उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसमें बहुजन समाज पार्टी को लेके लगातार टीवी की मीडिया से लेके उधर समाजवादी पार्टी हमलावर है। पिछले दिनों का जो घटनाक्रम है जिसमें आकाश आनंद जी को बहन मायावती ने जिम्मेदारियों से मुक्त किया, उसके बाद आकाश आनंद के बहाने टीवी की मीडिया ने बहुत सारा हमला बीएसपी पे बोला। अखिलेश यादव भी खुल के सामने आए, उन्होंने कहा कि बसपा को वोट देना भाजपा को वोट देने के समान है। सर, आप देख ही रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। अब पहले कुछ दिनों तक बीएसपी का ग्राफ एकदम से बढ़ता हुआ नजर आया, तो सब लोग जो है लगातार हमलावर हो गए हैं। आकाश जी को बहन जी ने पदमुक्त किया तो वो एक बहाना मिल गया टीवी की मीडिया को। देखिए, मीडिया तो हमेशा से ही बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ रहता है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आपने देखा होगा कि नई नई र्यूमर्स फैलाना और बहुजन समाज पार्टी के नेता और बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करना। जो अच्छी बात है बहुजन समाज पार्टी के साथ में या बहन जी के शासनकाल की जो अच्छी बात है वो कभी दिखाने का काम नहीं करता है। तो मीडिया तो एक प्रकार से एक व्यापारिक मीडिया हो गया है, एक पार्टी के हाथों में वो घूम रहा है, तो उसकी बात पर क्या विश्वास करना। जनता की बात पर विश्वास करना चाहिए। जनता अब की बार मन बना रहा है कि सबको बार बार हमने देखा है, बीजेपी को देखा, आम आदमी पार्टी को देखा, कांग्रेस को देखा, सपा को देखा। अब की बार बहुजन समाज पार्टी को देखना है, क्योंकि सारे जो वादे करते हैं वो संविधान को बचाने की बात करते हैं। मगर सबको पता है कि अगर इस देश में कोई संविधान को बचा सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, उसकी माता एक नेता बहन कुमारी मायावती है, और कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि ये संविधान की बात को मानते ही नहीं है, संविधान को चलते ही नहीं है। कोई न्याय पत्र निकालना है, कोई संकल्प पत्र निकालना है, कोई अपना मैनिफेस्टो निकाल रहा है। एक सेकंड, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि वो अम्बेडकरवादी हैं, वो जय भीम भी बोल रहे हैं और बाबा साहब की स्टैचू लगा के मंच के ऊपर फिर वो वोट की अपील कर रहे हैं। देखिए, अगर वो अम्बेडकरवादी अगर होते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर बना भीमनगर को वो बदलते नहीं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे चीजें बनी उनको बदलने का काम किया, और उन्हीं के एक सांसद ने संसद के अंदर जो रिजर्वेशन में प्रमोशन बिल है उसको फाड़ने का काम किया। उनकी नीतियां जो हैं वो बहुजन समाज की और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ है। वो केवल कहते हैं, मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला लगाने वाली बात है। ऐसे दिल्ली में भी करते हैं। केजरीवाल भी कहते हैं कि आप सावरकर को पढ़ाइए, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाएंगे। और अगर एक मिनिस्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा ले लेता है तो उसको कान पकड़ के उसको बाहर निकाला जाता है। देखा नहीं आपने? तो ये केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर जो भोले भाले बहुजन समाज के लोग हैं उनको भ्रमित करना चाहते हैं, उनकी वोटों को वो चुराना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। केवल वोटिंग का मामला है। उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आइडिया ऑफ इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, संविधान से कोई लेना देना नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से कोई लेना देना नहीं है, उनको न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे से कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल एक प्रकार की विचारधारा को इस देश में लागू करना है, जो केवल कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाती है। चाहे कोई भी सरकार हो, केवल एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो इस देश में गरीबों के लिए, वंचितों के लिए काम करती है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया है उसको देश के अंदर स्थापित करना चाहती हैं, देश के संविधान को अक्षर से लागू करना चाहती हैं। ये केवल मात्र बहुजन समाज पार्टी है, उसकी एकमात्र नेता आदरणीय बहन जी। इंडिया अलायंस के घटकों का कहना है कि ये भाजपा को हराने का चुनाव है, तो कहीं दलित समाज इस पूरे पेच में फंस तो नहीं है? क्योंकि आप देखें कि कांग्रेस की सरकार जैसे है तेलंगाना में, उदाहरण के लिए, तो रोहित वेमुला वाला जो मामला था वो बंद हो गया है, वो उसका केस शट डाउन हो गया, केस शट हो गया है वो। तो न्याय वहां भी नहीं मिलता। इंद्र मेघवाल उनके सरकारों में हो जाता, जितेंद्र मेघवाल हो जाता है उनकी सरकारों में। आरजेडी भी सामाजिक न्याय की बात करती है तो वहां पर आनंद मोहन के जो जी कृष्णैया के जो हत्यारे हैं कन्विक्टेड, उनको छोड़ देते हैं वो संशोधन करके जेल मैनुअल में। तो क्या दलित समाज समझ पा रहा है पूरे पूरे इस एक स्पेस को एक तरह से? देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो गांव-गांव में जाके, गली-गलियों में जाकर लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि जो दूसरी पार्टियां जो दिखाती हैं वो ऐसा होता नहीं है। ये जुमलेबाजी लोग हैं, ये कहते कुछ है, करते कुछ लोग हैं। ये दलितों को न्याय दिलाने की बात तो करते हैं, मगर सबसे ज़्यादा शोषण इन्हीं की सरकारों में होता है। चाहे वो फाइनेंशियली शोषण हो, चाहे एजुकेशन के लिए सब खत्म कर दिया गया हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे न्याय की बात हो, इनकी सरकारों में आपको न्याय नहीं मिल सकता है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी, माननीय काशीराम साहब ने जब बनाई तो नारा दिया था कि बहुजन समाज पार्टी केवल मात्र राजनीतिक पार्टी नहीं है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। आर्थिक मुक्ति जो की करी जा रही है, जो माननीय काशीराम साहब ने जो नारा दिया था, वो बहुजन समाज पार्टी ने ही की थी, आर्थिक मुक्ति। आज तो ये खुद कहते हैं कि भाई 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो कैसी आर्थिक मुक्ति है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है कि 20 करोड़ लोग रात को इंडिया में भूखे सोते हैं, 19 पॉइंट समथिंग लोग। तो कहाँ से हो रहा है? और गारंटी मारते डोल रहे हैं, कभी चौकीदार बनते हैं। जब चौकीदार बने 2014 में, तो कितने करोड़ लोगों को, रुपयों को लोग यहाँ से चुरा कर ले गए।
आप देखिए विजय माल्या, देखो 9,000 करोड़ से ज्यादा घोटाला करके ले गए। यही मेरा सवाल है कि बीजेपी को हराने के लिए बहुत सी चीजें हैं जो बीजेपी जिसमें फेल हो गई है। तो इंडिया अलायंस कह रहा है कि हम हराएंगे बीजेपी को, तो इसलिए मुसलमान दलित हमको वोट दें। तो बीएसपी का वोटर इसको कैसे समझ रहा है और आप कैसे समझा पा रहे हैं? देखिए, इनकी सरकार भी 75 साल तक रही है। काफी देश की आज़ादी के बाद इनकी सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार खासकर। कांग्रेस की सरकार ने भी दलितों के साथ में धोखा देने का काम किया है। उन्होंने भी संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया है। अगर कांग्रेस सरकार सही होती तो लोग दूसरी पार्टियों पर नहीं जाते। हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को बनी है। उससे पहले तो बहुजन समाज के जितने भी लोग थे वो सब कांग्रेस से विश्वास करते थे, कांग्रेस को वोट देते थे। अगर हमारी स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं आया तो कांग्रेस की वजह से नहीं आया है, अगर सच्चाई देखा जाए तो। अब ये जो दूसरी पार्टी जो एनडीए पर बना है, वो कहता है कि हम संविधान को बचाएंगे। अरे तुमने संविधान लागू ही कहाँ किया था? तुमने कहाँ संविधान लागू किया, लोगों को बताइए। तुमने संविधान लागू नहीं किया। अगर संविधान लागू करते आप तो 20-25 साल में ही इस देश की स्थिति कुछ और होती। हमारी जो दलितों की स्थिति है, जो हमारी जो वंचित समाज है, उसकी स्थिति और कुछ और ही होती। कितने हमारे इंडस्ट्री एरिया बताइए आप, कितने हमारी यूनिवर्सिटी हैं जो हमारे लिए खोले, कितने हमारे ऐसे लोग हैं जो इस देश में बहुत बड़े पूंजीवादी हैं, कितने हमारे लोग हैं जो बच्चे खिलाड़ी बनाए इन्होंने, कितने हमारे लोग हैं जो हमारे एक्टर्स हैं, कितने हमारे लोग हैं जो अच्छे पत्रकार हैं, कितने हमारे मीडिया हाउस है। कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने। कितने हमारे जजेस बने इनके। तो इन लोगों ने कुछ नहीं बनाया। इन लोगों ने केवल दिखावा करने की कोशिश करी है कि हम आपको दे रहे हैं, टुकड़ा डालने की कोशिश करी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी पूंछ को पकड़े हुए हैं, पूंछ छोड़ने ही नहीं चाह रहे वो लोग। क्या दलित समाज में भी ऐसे लोग हैं जो कि डबल एजेंट बने हुए हैं, जो दिखा रहे हैं हिमायती अपने आप को बहुजन समाज का या बहुजन राजनीति का पैरोकार बता रहे हैं, लेकिन बैटिंग वो उधर कर रहे हैं, या फिर नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल हैं ऐसे लोग हैं। पत्रकारों में, प्रोफेसरों में, वकीलों में, हर तबके में हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल हैं। देखो, हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जो अपने मकसद के लिए, अपने केवल अपने पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। कुछ लोग हैं जिनमें सामाजिक परिवर्तन का एक इच्छा होती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो मानते हैं, जो मानव काशीराम साहब की सोच को मानते हैं, बहन जी के आदर्शों पर जो चलते हैं, जो महापुरुषों की बात को आगे पहुंचा लेते हैं, तो महापुरुषों ने हमेशा से त्याग किया है। हमारी जो परंपरा रही है, पूरी जो हमारी लेगेसी है, आप देखेंगे तो वो त्याग की लेगेसी है। अगर बुद्ध की बात करेंगे तो उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़कर आ गए। अगर आप साहू जी महाराज की बात करेंगे, आप ज्योतिबा फुले साहब की बात करेंगे, उन्होंने भी बहुत त्याग किया। आप बाबा साहब की बात करेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी करी है। आप मानव काशीराम साहब की बात करेंगे, उन्होंने नौकरी छोड़ी, घर छोड़ा, सब कुछ त्याग कर दिया। आप बहन जी की बात करेंगे, बहन जी ने भी पूरा जीवन अपना त्याग कर दिया इस परिवार को बनाने के लिए, बहुजन समाज को बनाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने के लिए। केवल अपने स्वार्थ के लिए कुछ लोग अगर दूसरे समाज की या दूसरी विचारधारा की या दूसरी पार्टियों की बैटिंग कर रहे हैं तो वो केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। वो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन में कोई उनकी भाग उनका राजनीतिक उल्लू सीधा हो जाता है। राजनीति हो जाता है। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, इसी प्रकार के लोग हैं। और जो जो एमएलए जाते हैं वो भी इसी प्रकार के लोग हैं। मगर अपनी आत्माओं को मारकर वहां पर वो काम कर रहे हैं। उनकी आत्मा जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है उनकी आत्मा। जमीर को मारकर अमीर बनना आसान है। 24 में आप क्या देख रहे हैं फाइनल आंकड़ा, क्योंकि अब तो चुनाव खत्म होने की तरफ ही, आधे से ज्यादा चुनाव अब हो चुका हम है। अपील कर रहे हैं लोगों से कि मानव काशीराम साहब का जो नारा है, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो जो हमारा एक घर है, जो बहुजन समाज पार्टी, ये सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। इस आंदोलन को कमजोर मत पड़ने देना। अगर बहुजन समाज पार्टी देश में ताकतवर में आएगी, बहुजन समाज पार्टी के अगर लोग जीतकर पार्लियामेंट जाएंगे तो आपकी बात को उठाने का काम करेंगे, आपके संविधान को बचाने का काम करेंगे, आपके एजुकेशन को बचाने का काम करेंगे, आपके रोजगार को बचाने का काम करेंगे, आपके न्याय, समता, स्वतंत्रता को बचाने का काम करेंगे, सब कुछ बचाने का काम करेंगे। अगर बहुजन समाज पार्टी को आप कमजोर करेंगे तो अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को कमजोर करेंगे। ये सुन लीजिए आप, बहुजन समाज पार्टी आंदोलन है, ये विचारधारा का आंदोलन है। कहीं विचारधारा को जिंदा रखिए। कहीं ये पूरे अलायंस के बहाने या बीजेपी को हराने के बहाने ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर से स्टैब्लिश करने का बड़ा प्लान है? क्योंकि देखिए, बीजेपी, बसपा जब से सत्ता में आई, या बसपा जब से उत्तर प्रदेश सक्रिय हुई, 3 दशक से सत्ता का मुंह तो देखा ही नहीं है कांग्रेस पार्टी ने। वोट भी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाया उनका। तो ऐसा तो नहीं कि, क्योंकि मनोवादियों की सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में अगर कोई है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी। देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई है। ये जो अन्य पार्टियां हैं, इनकी एक ही विचारधारा है। कोई राम को पसंद करता है, कोई हनुमान को पसंद करता है। एक ही विचारधारा के लोग हैं ये लोग। इनके लोगों को रोजगार से को लेने देने, इनके मुद्दे भी देख लीजिए आप। वो एक कहते हैं हम राम को लेकर आए, एक कह रहे हैं कि हम हनुमान को लेकर आएंगे। एक कहते हैं कि हम बड़े हिंदू हैं, कहते हैं छोटे हिंदू हैं।
ना रोजगार की बात करेंगे, ना न्याय की बात करेंगे, ना शिक्षा की बात करेंगे, ना लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, कोई बात नहीं करते हैं ये ना केवल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस और बीजेपी कोई अलग नहीं है, दोनों सेम ही पार्टी हैं वो। उनके जितने बड़े नेता हैं वो उधर चले जाते हैं, उनके नेता इधर आ जाते हैं। जब कांग्रेस कमजोर होती है तो बीजेपी की तरफ चले जाते हैं वो लोग, जब बीजेपी कमजोर होती है कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं। उनकी विचारधारा एक ही है, इस देश पर कैसे न कैसे शासन करो, और जो वंचित समाज है, जो बहुजन समाज है, उनके सारे अधिकारों को आप खा जाओ, चोरी कर लो, डाका डाल लो, और कुछ चंद लोगों को आप यहाँ पर पूंजीवादी बना दो। पूंजीवादी व्यवस्था बनाने की जो इनकी इनकी बात है कि अगर देश पूंजीवादी में अगर जाएगा, देश में अगर कुछ चंद लोग ही उद्योगपति रहेंगे, तो फिर इस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना ही पड़ेगा। मगर बहुजन समाज पार्टी चाहती है मोहताज बना दिया जाए उनको, उनको गरीब बना दिया। इसको आप ये कह सकते हैं कि आजाद देश में गरीब जो गुलाम लोग घूम रहे हैं। हाँ, ना तो रोजगार देंगे ना कुछ देंगे, और केवल उनको सपने दिखाए जाएंगे। सपने दिखाने वाली सरकार है बहुजन समाज पार्टी। सपने नहीं दिखाती है बहुजन समाज पार्टी, आपको बताती है कि आपके पास में वोट है, राजा बनाने का अधिकार है। अगर इसका सही इस्तेमाल करेंगे आप, तो अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे आप। अगर इसका सही इस्तेमाल नहीं करा आज तक आपने, तो इसलिए आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। इनको चोट देनी है आपको, तो आप एक ही प्रकार से चोट दे सकते हैं, इनको वोट की चोट दे सकते हैं, और कोई चोट नहीं दे सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुजीत सम्राट, राजनीतिक के साथ एक सामाजिक विषयों पे भी चर्चा थी। बात साफ सीधी सी है कि बहुजन समाज बहुसंख्यक है। उन्होंने जब जब अपनी चेतना को जगाया और राजनीतिक रूप से संगठित हुए, तो वो सरकारों में गए, उन्होंने अपना चहुमुखी विकास किया। 4 बार की उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात की तस्दीक करती है। लेकिन पिछले दिनों का जो घटनाक्रम रहा है, उसमें जो द्विपक्षीय राजनीति को बनाने की कोशिश हुई है उत्तर भारत में, उससे बीएसपी को नुकसान हुआ है। लेकिन अब क्योंकि समय के साथ साथ दलित समाज की, अम्बेडकरवादी तबके की जो भूख है सत्ता की, वो बढ़ी है, उसकी जरूरत उन्हें महसूस होना शुरू हो गई, क्योंकि दलित अत्याचार उत्पीड़न पे लगाम नहीं लग पा रही। आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी के जरिए आरक्षण को खराब किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो एक भागीदारी की बात है राजनीतिक रूप से, वो कोई पार्टी सुनिश्चित नहीं कर रही। बसपा के पास आंकड़ा भले ही ना हो, लेकिन बसपा का चुनाव मैदान में, राजनीति में होना ही काफी है, ताकि दूसरी पार्टियां जो है एक तरह से बैलेंस करने के लिए दलितों को वहां कुछ ना कुछ तवज्जो जरूर देती हैं। लेकिन अगर बीएसपी कमजोर होती आने वाले समय में, तो दलितों की राजनीति बेहद कमजोर हो जाएगी और दलित समाज हाशिए पे चला जाएगा। इसलिए दलित समाज को अपनी चेतना को जगाकर समूचे बहुजन समाज को तैयार करना चाहिए, और ये चुनाव एक मौका है। इसके बाद 27 में बीएसपी का एक स्वर्णिम काल हो सकता है, जब बसपा अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी। बने रहिए, और अपडेट और विश्लेषण आपके लिए हम लाते रहेंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।